हेलो एवरीवन, आज हम देखेंगे परंपरागत कृषि विकास योजना का पार्ट 2। इसमें हम जैविक खेती पोर्टल और परंपरागत कृषि विकास योजना के सब स्कीम्स के बारे में जानेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जैविक खेती पोर्टल की शुरुआत मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर और डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर ने MSTC मेटल स्क्रैप ट्रेड कॉरपोरेशन के साथ मिलकर की थी। इसका उद्देश्य है विश्व स्तर पर जैविक खेती को बढ़ावा देना। जैविक खेती पोर्टल वन स्टॉप सॉल्यूशन है, जहां जैविक खेती को बढ़ावा देने के साथ साथ किसानों को जैविक उत्पाद को बेचने के लिए प्रेरित करता है। जैविक खेती पोर्टल के 3 कंपोनेंट्स हैं: ई बाजार, नॉलेज प्लेटफॉर्म और इनपुट सप्लायर्स। ई बाजार के माध्यम से जैविक अनाज, दाल, सब्जियां और फलों की बिक्री इस पोर्टल के द्वारा की जा सकती है। वहीं दूसरी तरफ नॉलेज प्लेटफॉर्म में जैविक खेती पद्धति, उससे रिलेटेड वीडियोस, केस स्टडीज और सफलता की कहानियां हैं। लास्ट है इनपुट सप्लायर्स। यहाँ जैविक उत्पाद सप्लायर्स के डिटेल्स दिए हुए हैं। इस पोर्टल के माध्यम से खरीदारों द्वारा बहुत कम कीमत में जैविक उत्पाद खरीदा जा सकता है, जिसे पोर्टल द्वारा घर में भी डिलीवर किया जाएगा। अब जैविक खेती पोर्टल के माध्यम से जैविक किसान अपने जैविक उत्पाद सीधे पोर्टल में बेच सकेंगे। हम देखते हैं परंपरागत कृषि विकास योजना के 2 सब स्कीम्स है। पहला है भारतीय प्राकृतिक कृषि पद्धति और दूसरा है लार्ज एरिया सर्टिफिकेशन स्कीम। भारतीय प्राकृतिक कृषि पद्धति BPKP, इसकी शुरुआत 2020-21 में की गई थी। ये परंपरागत कृषि विकास योजना की एक उप योजना है। इसे लागू मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर, कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय के द्वारा किया गया। इसका मुख्य उद्देश्य पारंपरिक स्वदेशी पद्धति सहित प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देना। भारतीय प्राकृतिक कृषि पद्धति में मेन एम्फासिस, सबसे ज़्यादा जोर दिया जाता है रिसाइकलिंग ऑफ फार्म बायोमास जैसे क्रॉप रेसिड्यूज, फसल अवशेष, उसे उसी खेत में फिर से उपयोग में लाने में जोर दिया जाता है। दूसरा, गाय के गोबर और यूरिन के घोल को उपयोग में लाना। समय समय पर सॉइल एरेशन का काम करना ताकि फसलों में ऑक्सीजन की कमी ना हो। लास्ट, सिंथेटिक केमिकल इनपुट्स जैसे पेस्टिसाइड, फर्टिलाइज़र का उपयोग नहीं करना। इसके अलावा क्रॉप रोटेशन, मल्चिंग, इंटरक्रॉपिंग या फिर लिक्विड मैन्योर में सीड को सोक करके रखना, ये सारी चीज़ों का इस्तेमाल करना। भारत सरकार के द्वारा इस योजना के अंतर्गत 12,200 प्रति हेक्टेयर वित्तीय सहायता 3 सालों के लिए क्लस्टर निर्माण, क्षमता निर्माण, ट्रेंड कर्मियों के द्वारा प्रमाणीकरण और अवशेष विश्लेषण रेसिड्यू एनालिसिस के लिए प्रदान किया जाता है। कौन कौन से राज्यों में इस भारतीय प्राकृतिक कृषि पद्धति को अपनाया गया है? तो आंध्र प्रदेश, कर्नाटका, हिमाचल प्रदेश, गुजरात, उत्तर प्रदेश और केरला। भारतीय प्राकृतिक कृषि पद्धति के अंतर्गत कितना क्षेत्र प्राकृतिक खेती के अंतर्गत शामिल है? तो 4.09 लाख हेक्टेयर। जिन राज्यों ने भारतीय प्राकृतिक कृषि पद्धति को अपनाया है उनमें आंध्र प्रदेश सबसे ऊपर है, जिसने 1 लाख हेक्टेयर क्षेत्र को प्राकृतिक खेती के अंतर्गत कवर किया है। अब बात करते हैं दूसरी उपयोजना की। परंपरागत कृषि विकास योजना की दूसरी उपयोजना लार्ज एरिया सर्टिफिकेशन स्कीम है, बड़े क्षेत्र प्रमाणीकरण। इसे लॉन्च डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर के द्वारा किया गया है और इसका मुख्य उद्देश्य है तुरंत जैविक प्रमाणीकरण प्रदान करना। अब देखते हैं व्हाट इज़ लार्ज एरिया सर्टिफिकेशन। बड़े क्षेत्र प्रमाणीकरण क्या है? यह एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें तुरंत सर्टिफिकेशन प्रमाणीकरण प्रदान किया जाता है, जो कि कॉस्ट इफेक्टिव है और किसानों को PGS ऑर्गेनिक सर्टिफाइड प्रोडक्ट्स की मार्केटिंग के लिए 2 से 3 साल तक इंतज़ार नहीं करना पड़ता है। अब देखते हैं लार्ज एरिया सर्टिफिकेशन स्कीम की प्रक्रिया। क्षेत्र के प्रत्येक गांव को एक समूह क्लस्टर के रूप में माना जाता है। विलेज वाइज सारे डॉक्यूमेंट्स रखा जाता है। डॉक्यूमेंट्स कहने का मतलब है जैविक खेती का तरीका, जो भी इनपुट्स यूज़ हो रहे हैं, सीड हो रहा है, सीडलिंग्स हो रहे हैं, निरीक्षण सही तरीके से किया जा रहा है कि नहीं, ये सारी चीज़ें डॉक्यूमेंट्स में रखा जाता है। देन सभी किसानों को ऑर्गेनिक सर्टिफिकेशन जैविक प्रमाणीकरण प्राप्त करने के लिए मानक आवश्यकताओं, जो भी स्टैंडर्ड रिक्वायरमेंट्स है जैविक खेती करने के लिए, उसका पालन करना पड़ता है। एक बार वेरिफिकेशन होते ही सभी किसानों को सर्टिफिकेशन प्रदान कर दिया जाता है बिना 2-3 साल इंतज़ार किए। और सर्टिफिकेशन का रिन्यूअल, नवीनीकरण PGS इंडिया की प्रक्रिया के अनुसार एनुअल बेसिस पर एनुअल वेरिफिकेशन के माध्यम से किया जाएगा। अब देखते हैं लार्ज एरिया सर्टिफिकेशन स्कीम के सिग्निफिकेंस। ऑर्गेनिक प्रोडक्शन के स्टैब्लिश्ड नॉर्म्स, जो स्थापित मानदंड है, उसके अनुसार अगर किसी क्षेत्र का इतिहास रहा है कि वहाँ केमिकल का उपयोग किया गया था,
तो उस क्षेत्र को ऑर्गेनिक अर्हता प्राप्त करने के लिए 2 से 3 साल तक ट्रांजिशन पीरियड से गुजरना पड़ेगा। इस ट्रांजिशन पीरियड के दौरान किसान को स्टैंडर्ड ऑर्गेनिक प्रैक्टिसेस जैसे केमिकल फर्टिलाइजर्स का यूज़ नहीं करना, ऑर्गेनिक वेस्ट को रिसाइकल करना, क्रॉप रोटेशन करना, बायोलॉजिकल एजेंट्स के द्वारा पेस्ट को कंट्रोल करना, इसे फॉलो करना और साथ ही साथ अपने खेत को सर्टिफिकेशन प्रक्रिया के अंतर्गत रखना, जैसे प्रॉपर रिकॉर्ड रखना और टाइम टू टाइम सर्टिफिकेशन अधिकारियों के द्वारा वेरीफाई कराना। जैसे ही ये सारी चीज़ें कंप्लीट हो जाती है तो 2 से 3 साल के बाद उस खेत को ऑर्गेनिक फार्म के रूप में सर्टिफाई कर दिया जाता है। तो इसमें किसी क्षेत्र को जैविक खेती के लिए सर्टिफाई कराने के लिए 2 से 3 साल तक रुकना पड़ रहा है, पर वहीं LAC लार्ज एरिया सर्टिफिकेशन स्कीम में तुरंत सर्टिफिकेशन प्रदान किया जाता है, जो कि कॉस्ट इफ़ेक्टिव भी होता है और PGS ऑर्गेनिक सर्टिफाइड प्रोडक्ट्स को मार्केटिंग के लिए किसानों को 2 से 3 साल तक इंतज़ार नहीं करना पड़ता है। लार्ज एरिया सर्टिफिकेशन स्कीम के अंतर्गत अंडमान एंड निकोबार आइलैंड के कार निकोबार एंड निकोबार ग्रुप ऑफ आइलैंड्स के 14,491 हेक्टेयर एरिया को सर्टिफाई किया गया है। LAC स्कीम के अंतर्गत ये पहला बड़ा क्षेत्र है जिसे ऑर्गेनिक सर्टिफिकेशन 27 अप्रैल 2021 को दिया गया है। अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स के बाद अब लक्षद्वीप और लद्दाख ट्रेडिशनल ऑर्गेनिक एरियाज़ को सर्टिफाइड ऑर्गेनिक एरियाज़ में बदलने के लिए आगे आ रहे हैं।